चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हो चुका है, गठबंधन है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास कुल मिलाकर 20 वोट है और दूसरी तरफ मुकाबले में भाजपा के पास मात्र 15 वोट हैं। 14 वोट पार्षद की और 1 वोट मेंबर पार्लियामेंट की, सांसद की। तो 15 वोट के जो मालिक हैं वो अगर ये दावा करें कि 20 के मुकाबले वह इलेक्शन जीत लेंगे, तो ये वही एक याद दोहराई जा रही है कि सिर्फ मुझे एक मेरी वोट टिकट दे दो और मैं आपको यहाँ सरकार बना के दिखा दूंगा। साम दाम दंड भेद हर नीति भाजपा की तरफ से अपनाई जा रही है। कभी मौका था कि यहाँ जनवरी के पहले हफ्ते में जो चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का कार्यकाल शुरू हो जाता था। अब इनकी तिकड़मबाजियों की वजह से चंडीगढ़ में जो चुनाव लेट हुए, मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए 18 जनवरी का समय निर्धारित किया गया था, क्योंकि पूरी कोशिश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से किसी पार्षद की वोट अपने पाले में ना कर सकी। तो बड़ा अजीब फार्मूला अडॉप्ट किया। वो फार्मूला था कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिसके ऊपर ईमानदारी के साथ चुनाव करवाने की एक जिम्मेदारी थी, ये उम्मीद की जाती थी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर निष्पक्ष भूमिका निभाएंगे। अनिल मसीह जी एट द निक ऑफ टाइम, इलेक्शन से मात्र आधा घंटा पहले सूचना भेजते हैं कि वो बीमार है, और इस कारण अधिकारी भी देर नहीं लगाते और चुनाव रद्द, चुनाव स्थगित। और मजबूर होकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों को उच्च न्यायालय के दरबार में जाना पड़ा, उनके दरवाजे खटखटाने पड़े न्याय के लिए। उच्च न्यायालय की तरफ से दखल दिया गया। इस दखल के बाद पहले तो उच्च न्यायालय ने ये कोशिश की कि वो अपने आप से बात कर दें कि वो चुनाव करवाने के लिए नई तिथि निर्धारित करने वाले हैं, क्योंकि चुनाव की तिथि जो डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ की तरफ से निर्धारित की गई थी वो 6 फरवरी थी। दोनों पार्टियों की तरफ से ये कहा गया कि 6 फरवरी बहुत दूर है, उससे पहले होना चाहिए। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, माननीय अदालत ने एक बार यह बात रखी कि प्रशासन अपनी मर्जी से इस मामले में तिथि को नज़दीक लाए, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस एक अड़ियल रवैया अडॉप्ट किया। अड़ियल रवैये की वजह से जो 6 फरवरी पर अड़े रहे। इस बीच ये भी सूचना मिली, यह भी अफवाहें आई कि जो चंडीगढ़ प्रशासन की कोशिश है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में नॉमिनेटेड पार्षद जो जिनकी संख्या 9 है, उनको अभी तक तो वोटिंग राइट नहीं है, लेकिन एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एसएलपी का फैसला ये लेने की कोशिश में है कि नॉमिनेटेड पार्षद को जो एक तरह से वोटिंग का राइट मिल जाए। तो वो वोटिंग राइट मिलता है या नहीं मिलता, ये बात की बात है। लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा जी ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि उनके पास 15 नहीं 25 वोट हैं। तो क्यास लगना स्वाभाविक है, नेचुरल है। क्यास यही लगे कि 15 वोट इनकी अपनी है
और 15 में 9 वोट को ये कन्फर्म मानते हैं कि नॉमिनेटेड काउंसलर की वोट भी इन्हीं की है, और 24 वोट हो गई। एक वोट पता नहीं कहाँ से वो लेके आने की कोशिश में है। तो खैर हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो अभी जो बात है कि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रशासन को पूरा मौका दिया कि वह आपसी सहमति से जो 6 फरवरी की डेट को कैंसिल करके, रद्द करके नज़दीक ये जो चुनाव की तिथि दे दे, लेकिन प्रशासन ने अड़ियल रवैया अख्तियार किया। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने सख्त शब्दों में एक आदेश पारित किया 24 जनवरी को कि 30 जनवरी चुनाव के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है। प्रशासन कोई भी बहाना ना लगाए और चुनाव होना लाजमी है, जरूरी है। मात्र 35 वोटों की तो बात है, 36 वोटों की तो बात है। अगर 36 वोटों के छोटे से चुनाव में प्रशासन इस तरह से बहानेबाजी करके चुनाव को स्थगित करने के उस पर चलता रहा, तो आने वाले चुनाव जो लोकसभा के होने जा रहे हैं उसमें तो करोड़ों मतदाताओं ने भाग लेना है, तब क्या होगा। खैर प्रशासन ने जो 30 जनवरी चंडीगढ़ नगर निगम के लिए महापौर, उप महापौर, वरिष्ठ उप महापौर चुनाव के लिए निर्देश दिए थे, चंडीगढ़ प्रशासन ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी, नोटिफिकेशन जारी कर दी कि हाँ ठीक है 30 जनवरी को इलेक्शन होगा। और इसके लिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वही पुराने अनिल मसीह जी को तय कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया। अब पता नहीं कि 30 जनवरी को जो अनिल मसीह जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर भूमिका निभाने जा रहे हैं वो तंदुरुस्त रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर से वो उनकी बीमारी का कारण पैदा हो जाएगा। अगर वह तंदुरुस्त नहीं है तो उनके ऊपर ये जिम्मेवारी देना अच्छी बात नहीं है। चंडीगढ़ में नॉमिनेटेड काउंसलर उनके अलावा भी तो कोई और है, कोई प्रशासनिक अधिकारी भी निष्पक्ष भूमिका निभा सकता है। तो क्यों एक ऐसे सज्जन को दुखी किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनको प्रिजाइड ओवर की ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी दी जा रही है कि जिनका स्वास्थ्य कभी खराब हो सकता है, इसके बारे में शंका है। तो ये अब सोचने की बात है कि 30 जनवरी को कहीं फिर से यही खेल तो नहीं हो जाएगा कि भाजपा इस मामले में तो नाकाम हो जाए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों की वोट अपने पाले में ला ना सके। अगर मुश्किल हो गई, उनके पास वोट ना आई, उनको ये लगा कि वो हार सकते हैं, तो फिर से वही खेल दोहराया जा सकता है। पहले से मेडिकल का इतिहास है अनिल मसीह जी के हक में कि डॉक्टरों ने पहले उनको बीमार बताया है कि कहीं ना कहीं उनको दिक्कत है। अब तो जनता भी विश्वास कर लेगी कि अनिल मसीह जी पहले अगर बीमार हुए थे अब फिर बीमार हो सकते हैं, हो सकता है कि सच में बीमार हो। खैर मैं इस वीडियो के माध्यम से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के नेताओं से, दोनों के पार्षदों से एक अपील करूंगा कि इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए का मतलब ये है कि बेशक अनिल मसीह जो नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव करवाने के लिए 18 जनवरी को आपके लिए परेशानी पैदा कर चुके हैं कि वो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। अब आपको इंसानियत के नाते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के नेताओं को, दोनों के पार्षदों को अनिल मसीह जी की
सेहत का ख्याल रखना होगा, किसी ना किसी को उनकी तरफ ध्यान देना होगा कि अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो जल्दी से जल्दी उनको इलाज करवा दें। इसमें आपका भी भला, अनिल मसीह जी का भी भला, सबका भला। तो अगर आप ये तमन्ना, ये एक तरह से अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे और कोशिश करेंगे कि अनिल मसीह तंदुरुस्त रहें, और वो जो एक तरह से तो वो तंदुरुस्त रहेंगे, ये तो फायदा उनका होगा आप, और इसके साथ ही साथ आप की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, दोनों के, एक पार्टी को मेयर की कुर्सी मिलेगी तो दूसरी पार्टी को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी मिलेगी। अगर ऐसा हो गया तो 16 अप्रैल के आसपास सुना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं अप्रैल में। तो अप्रैल में होने वाले चुनाव में आप दोनों की पार्टियां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो दोनों पार्टियां मजबूती से उभरेंगी। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वर्तमान मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव का असर होगा। जो पार्टी जीतेगी उसको फायदा होगा। खैर, मैंने जो अपने विचार आपके सामने रखे हैं उसमें क्या ठीक है, क्या गलत है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर कमेंट जरूर करना। और साथ ही आपसे ये भी एक निवेदन है कि आप जो चंडीगढ़ के भले के लिए, चंडीगढ़ के हित के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अनिल मसीह की तंदुरुस्ती की कोशिश की जाए और चंडीगढ़ में मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव सही टाइम पर हो जाए। कम से कम 30 जनवरी को तो हो जाए, लेट बहुत है, 30 जनवरी को हो जाए, और कोई खेला ना हो, कोई बेईमानी ना हो। ये आपकी तरफ से एक सहयोग की ज़रूरत है। साथ ही मेरी आपसे ये भी एक निवेदन है कि हम इस तरह की वीडियो, स्वतंत्र विचार, निष्पक्ष विचार आप